86 को जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बना, तब फिर एक नया एजुकेशन पॉलिसी लाया था, जिसमें हम लोग पढ़ा, आप पढ़ा, हम भी पढ़ा इस एजुकेशन के पॉलिसी के अंदर। तब इसके बाद फिर क्या हुआ, 1992 जब पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर बना, तब इसमें थोड़ा सा हल्का सा सिर्फ राजीव गांधी एजुकेशन पॉलिसी जो शिक्षा नीति जो लाया था, इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, हल्का सा मॉडिफिकेशन किया, लेकिन इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं कहा जाता, ये नाम में नहीं आता। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि 2020 आता है, आफ्टर 34 इयर्स, आफ्टर 34 इयर्स इसका अंदर में हम लोग जो पढ़ा है, इसका एजुकेशन पॉलिसी का अंदर में ना, तो आफ्टर 34 इयर्स का बाद हम लोग को फिर एक नया एजुकेशन पॉलिसी, जिसको बोलता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये आया है। तो ये आने का बाद ये अभी पूरा फुल फिल लॉन्च नहीं हुआ है, कुछ कुछ लॉन्च हो चुका है, कुछ कुछ रास्ता पे आ रहा है। तो इसलिए वो रास्ता पे आ रहा है, इसलिए आप लोग को यहाँ में जो स्पेशली पीआरटी लोग को बुलाया गया है, इसलिए आप लोग को ट्रेन करने के लिए क्या चीज नया चीज आने वाला है हमारे स्कूल में, हमारे किताब में, और 21 सेंचुरी आ चुका है, उस 21 सेंचुरी में क्या करना है, तो ये सिखाने के लिए आप लोग को बुलाया गया। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुका है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कैसे करके आया, ये जो 2015 से शुरू हुआ है, जब बीजेपी 2014 लोकसभा इलेक्शन में मेजोरिटी में आया है, तब जाके 2015 में भारत का एक नया शिक्षा नीति को लाने के लिए उसमें प्रोग्राम बनाया, उसमें कमिटी गठन किया है फॉर द एबोलिशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू चेंजेस द पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो उसका अंदर में एक कमिटी गठन किया, उसका चेयरमैन था TSR सुब्रमण्यम, TSR सुब्रमण्यम को चेयरमैन गठन करके फिर विद इन ईयर्स का अंदर में 2016 मई में उसका अपना फाइनल रिपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया। फिर उसको स्टडी किया गया, फिर स्टडी करने का बाद उसमें कुछ कंप्लीट नहीं था, तो कंप्लीट नहीं होने का कारण फिर से एक नया कमिटी गठन किया 2017। तो 2017 को गठन किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन होता है, वो उस समय का था जो हमारा इसरो का जो फॉर्मर चेयरमैन था। आप सोचे एक साइंटिस्ट को एक नया एजुकेशन पॉलिसी लाने के लिए उसमें चेयरमैन बनाया गया, आप सोच के देखो कितना उसमें, आप अभी सोचिए 2000 NEP 2020 आ चुका है, उसमें तक समझ जाना है कि एक साइंटिस्ट उसमें चेयरमैन है, तो एक साइंटिस्ट चेयरमैन है तो कितना अच्छा पॉलिसी लाया होगा, ये हम लोग को उम्मीद करना है कि नहीं। तब ये डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो है हर जिला हर डिस्ट्रिक्ट का पंचायत से पूछा है, भारत का हर डिस्ट्रिक्ट को, वहां से वो सजेशन लिया गया, सुझाव दिया गया, फिर वो अपना जो जितना भी ये पॉलिसी प्रोग्राम को उसने ड्राफ्टिंग करने का बाद फिर 2019 31 में 2019 को उसने अपना फाइनल रिपोर्ट फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप दिया आफ्टर 2 इयर्स, क्योंकि 17 का बाद 19 को सौंपा है, तो 2 साल का बाद वो अपना फाइनल रिपोर्ट सौंप दिया, फिर ये वाला एजुकेशन पॉलिसी आ गया। अभी समझ आए ना कहानी, अच्छे से समझा है, क्लियरिटी है ना, स्पीड जा रहे ना स्लो हो रहा है, बोलिए तो ठीक है ना। तब इसके बाद जो है उसमें एक नया चीज जो है मॉडिफाई किया गया, एक नया चीज जो मॉडिफाई किया गया। पहले हम लोग का एजुकेशन डिपार्टमेंट किसके अंदर में आता था बताए, तो पहले हम लोग जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर हम लोग जाता था, इसका नाम को बदला गया उस कमिटी ने सबसे पहले, इसका जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को क्या बना दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अभी नया नाम आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसका अभी प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, आप लोग सब याद है, शायद एजुकेशन मिनिस्टर को कोई याद नहीं करता, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पे जाता है ना। इसलिए आज अभी फिलहाल जो वर्तमान का जो हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान है, उसको भी समझना है, टीचर है ना, स्टूडेंट कभी भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए याद करना, जीके पढ़ाना है, हम तो एक सोशल साइंस का, इसलिए हम आप लोग को पूछ रहे जीके,
तो देवेंद्र फडणवीस अभी प्रेजेंट वर्तमान का ये जो एजुकेशन मिनिस्टर हमारा इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तब उसको बदला गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसका साथ साथ जो हम लोग का ओल्ड एजुकेशन स्ट्रक्चर था, एजुकेशन स्ट्रक्चर था, जो स्ट्रक्चर 10+2, 10+2 क्या चीज है? कोई समझा है 10+2? कभी देखा है 10+2? इसका पॉलिसी का अंदर में हम लोग पढ़ा है, आप पढ़ के टीचर बना है आप। 10+2 मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 10, +2 मतलब 11 and 12। दिस इज द सेकेंडरी लेवल एंड दिस हायर सेकेंडरी लेवल। तो ये क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक पहले क्या करता था, ओल्ड पॉलिसी में जो राज्य सरकार है, स्टेट का गवर्नमेंट हम लोग को देखभाल करता था। आफ्टर 12 ईयर्स लुक आफ्टर के बाद हम लोग कहाँ चला जाता था? कॉलेज में। जब कॉलेज में जाता, कॉलेज किसका अंदर होता है? यूनिवर्सिटी का अंदर, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो अभी जो एनईपी में इसको भी चेंज कर दिया। जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है, न्यू एकेडमिक एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है 5+3+4, अभी ये नया जो एजुकेशन स्ट्रक्चर इस प्रकार का है। तो अभी पहले क्या था, हम लोग को 12 साल गवर्नमेंट जो देखभाल करता था, अभी गवर्नमेंट क्या करेगा, हम लोग को 15 साल देखभाल करेगा। हमारा जो आने वाला बच्चा है ना, उसको 15 साल, ये 5 साल कहाँ से आया बोलना, उसको फाउंडेशनल लेवल बोलता है, ए फॉर फाउंडेशनल ना। तो ये +3 जो क्या है, ये प्रिपरेटरी लेवल है। ये जो है नर्सरी से लेकर के क्लास 2 तक, ग्रेड 2, ये 5 साल जो है। और ये जो है क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक। अभी आपको जो पढ़ाने जा रहा है ये दोनों में। तो ये जो +3 जो है मिडिल लेवल, मिडिल स्टेज, ये क्लास 6 से क्लास 8 आपका, अभी हम उसको नहीं पढ़ाएगा। और ये +4 जो है क्लास 9 से लेकर क्लास 12। तो ये समझ गया ना, उसमें क्लियर। कल हम इधर तक ले गया था, इसलिए टाइम नहीं जुड़ा, इसलिए आज यहाँ तक रहेगा, क्लास 5 तक ना। और हम जो आज 40 मिनट का लेक्चर देगा, 20 मिनट का एक्टिविटी कराएगा, इसलिए मेरा 40 मिनट होने के बाद थोड़ा सा रिंग बजा दीजिए, और नहीं मेरा ना भाई साहब। इसके बाद ये फाउंडेशन लेवल जो पाइप का अंदर में कोई क्या क्या आता है, यहाँ में लिखा हुआ होगा आप लोग, बल बत्तिका, इसको बल बत्तिका बोलता है। बल बत्तिका का मीनिंग मालूम है? कभी सुना है बल बत्तिका? टीचर है, आपको पढ़ना होगा, इससे होने से नहीं होगा। दुख लगता है, सच में बोला। आप टीचर है, आपका ऐसे टैलेंट होना है, हर कोई डरना है टीचर से। ये टीचर आएगा तो जैसे आप जो कहीं भी चर्च में चला जाओ, वहां जो स्पीकर बैठता है चर्च में बाइबल का ना, जब टीचर आता है वो डरना पड़ेगा, क्योंकि ये टीचर को डरना चाहिए। तो ऐसे होता है। तो ये बल बत्तिका का मतलब क्या है? मीनिंग जो है चिल्ड्रन गार्डन, बच्चा का बगान। बल बत्तिका का मीनिंग जो आप बोल सकता है चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस। बल बत्तिका का मीनिंग ये है, वहां में लिखा गया है चिल्ड्रन गार्डन या तो चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस, बल बत्तिका करो। ये बल बत्तिका अंदर में क्या होगा, पहले हम लोग का गवर्नमेंट स्कूल में कितना क्लास से शुरू होता था? क्लास 1। अभी ये +5 में क्या होगा, आपका नर्सरी भी हो जाएगा, नर्सरी, उसके बाद LKG, इसके बाद UKG। अब ये तीन तो आ गया ना, इसलिए 15 साल हो रहा है, नीचे में डाला है, पहले नहीं था, अभी आ जाएगा, आ भी चुका है कई कई जगह में। आप लोग सुना होगा ECCE, ये भी इम्प्लीमेंट हो गया, ये निपुण भारत का अंदर आता है। ECCE मतलब अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। बच्चा को हम लोग को क्या करना है, उसका खाना पान देना है, अच्छा सही प्रकार का न्यूट्रिएंट देना है, फिर उसको फिर एजुकेशन भी देना है। ये मीनिंग जो ये है बल बत्तिका। बल बत्तिका मतलब पहले जो हम लोग का जो क्या था, बलवादी स्कूल, जो बलवादी लोग पढ़ाता था ना, बलवादी इंजो से। तो फिर क्या था, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ICT से ये जो डिपार्टमेंट जो स्पॉन्सर करता है, जो यूनिसेफ से वो फाउंडेड आता, तो इन लोग देखभाल करता था। अभी वो बालवाड़ी और ये जो आंगनबाड़ी भी हम लोग का अंदर में इंक्लूड हो जाएगा, ये समझना है। इसलिए हम लोग अभी गवर्नमेंट स्कूल में आप लोग अभी नहीं बोल रहे कि आपका बच्चा बहुत छोटा है, हम एडमिशन नहीं लेगा। फिर ये जो फाउंडेशन लेवल में एज किया कितना होगा पाइप का, ये पाइप का अंदर में आपका 3 to 6 ईयर्स, 3 साल से आपको एडमिशन लेना शुरू करना है, ये है। और अभी इसको ये 6 साल, अगर ये जो ग्रेड 1 ग्रेड 2, अभी क्लास 1 नहीं होगा, ग्रेड 1 ग्रेड 2, उसको 2 साल फिर मिलाने से फिर 8 आ जाएगा। 3 to 8 ईयर्स आपको पढ़ाना है। उसको कैसे पढ़ाना है, ये हमारा रिसोर्स पर्सन रेडी है, आपको एक्टिविटी दिया जाएगा।
सब कुछ कराया जाएगा उसका। इसलिए हम सुबह से बोला है, आप लोग जब बुलाने से तुरंत आ जाना चाहिए, क्योंकि समय का बहुत महत्व है। तो इसमें जो है एज अभी आप लोग बता दिया। अभी जो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा है, अब बच्चा का अगर क्लास को मालूम हो गया, यानी कि उसका एज आप आराम से निकाल सकता है। अभी ऐसा है, या तो आप बच्चा का एज मालूम हो गया, अब उसका क्लास, ये इतना क्लास में पढ़ रहा हूँ, अभी क्लास का अकॉर्डिंग आपका एज का मुताबिक आपका